जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ABC कॉम्पिटेटिव क्लासेज प्रसारण। आज हम लोग भूगोल से कुछ महत्वपूर्ण मिसलेनियस प्रश्न को देखेंगे जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे रेलवे ग्रुप डी, NTPC, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा एवं अन्य सभी प्रकार के एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें तथा बेल की आइकन को दबाना नहीं भूलिए, जिससे कि जो है आपको सभी हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे और अपना तैयारी को आप अच्छा कर सके। चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न है कि अंटार्कटिका का विस्तृत एवं संपूर्ण मानचित्र बनाने में किस देश के उपग्रहों से सहायता मिली है। दोस्तों, अंटार्कटिका का विस्तृत एवं संपूर्ण मानचित्र बनाने में जो है कनाडा देश किसकी सहायता ली गई है, तो कनाडा की याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि विश्व में शराब बनाने विश्व में शराब बनाना एवं प्रथम उत्पादक देश कौन है, यानी कि शराब के लिए उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन सा है। विश्व में शराब का बृहत्तम उत्पादक देश जो हो जाएगा आपका फ्रांस। ठीक है, आपका सही आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस जो है शराब के उत्पादन में अग्रणी है तथा इसे जो है सूरों एवं सुंदरियों का नगर भी कहा जाता है, फ्रांस के शहर पेरिस को। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि विश्व में पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था। दोस्तों याद रखेंगे, विश्व में पहला परमाणु बिजली घर रूस में, कहाँ, USSR में निर्माण किया था। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर USSR यानी रूस में बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि ब्राज़ील के कहवा बैगानों को क्या कहते हैं। तो ब्राज़ील में जो है कहवा के बैगान को क्या कहा जाता है, तो फैजेंडा। याद रखेंगे, ब्राज़ील में कहवा के बैगानों को फैजेंडा कहा जाता है। ठीक है, सबसे अधिक कहवा का उत्पादन ब्राज़ील में होता है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है, तो केप कैनेडी। ठीक है, केप कैनेडी फ्लोरिडा में है, जो कि आपका अमेरिका देश में स्थित है, केप कैनेडी फ्लोरिडा में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश में अवस्थित है। दोस्तों याद रखेंगे, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में है, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। अगला प्रश्न है कि चेरनोबिल परमाणु आपदा अप्रैल 1986 में किस देश में घटित हुई थी। दोस्तों याद रखेंगे, चेरनोबिल परमाणु आपदा अप्रैल 1986 में यूक्रेन में घटित हुई थी। कहाँ घटित हुई थी, यूक्रेन। सही आंसर होगा यूक्रेन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि पीसा का झुका हुआ मीनार किस देश में स्थित है। दोस्तों याद रखेंगे, पीसा का झुका हुआ मीनार जो है इटली में। ठीक है, पीसा का झुका हुआ मीनार आपका इटली में है। अगला प्रश्न है कि एलिसी पैलेस, याद रखेंगे दोस्तों, एलिसी पैलेस किस देश में स्थित है। तो एलिसी पैलेस जो है आपका फ्रांस में। कहाँ होगा, एलिसी पैलेस फ्रांस में अवस्थित है। तो ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक डाकघर की संख्या भारत में है। अगला प्रश्न है कि विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा का नाम क्या है। दोस्तों, विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई कृत्रिम भाषा का नाम है एस्पेरेंटो। याद रखेंगे, इसका नाम क्या है, एस्पेरेंटो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रैंड कैनियन किस देश में अवस्थित है। दोस्तों याद रखेंगे, ग्रैंड कैनियन जो है आपका अमेरिका में। कहाँ अवस्थित है ग्रैंड कैनियन, तो ग्रैंड कैनियन जो है अमेरिका में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कैलाश मानसरोवर तीर्थ स्थल कहाँ अवस्थित है। दोस्तों, कैलाश मानसरोवर तीर्थ स्थल जो है चीन अधिकृत तिब्बत में। कहाँ अवस्थित है, तो चीन अधिकृत तिब्बत में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश जो होगा आपका भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान। ठीक है, दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश पाकिस्तान है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि कोपा कबाना पुलिस किस देश में अवस्थित है। तो कोपा कबाना पुलिस नहीं है दोस्तों, ये पुलिन हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका कोपा कबाना पुलिन है, पुलिस नहीं है। कोपा कबाना पुलिन कहाँ अवस्थित है, तो ध्यान रखेंगे
कोपाकाबाना पुलिन जो है आपका ब्राज़ील में अवस्थित है, जो कि ब्राज़ील दोस्तों याद रखेंगे दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। और विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन यहीं से होकर बहती है, ठीक है, और यहाँ की राजधानी ब्रासीलिया है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि मासाई जनजाति कहाँ पाई जाती है। दोस्तों ध्यान रखेंगे मासाई जनजाति आपका 3 देशों में पाई जाती है। कहाँ कहाँ, तो इसका सही आंसर होगा एक तंजानिया, केनिया और युगांडा। मासाई जनजाति तंजानिया, केनिया और युगांडा में पाई जाती है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और एक जनजाति है माओरी, ठीक है, उसको ध्यान रखेंगे। माओरी जनजाति आपका न्यूजीलैंड में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे गहराई पर स्थित बिंदु कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे अधिक गहराई पर स्थित जो है बिंदु कौन सा है, तो ये जो है आपका मेरियाना गर्त होगा, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसकी गहराई जो है 11,022 मीटर है, यानी कि 11 किलोमीटर और 22 मीटर, जो कि विश्व के सबसे गहनतम बिंदु है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है, और यह फिलीपींस में है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। दोस्तों याद रखेंगे विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो वो है चीनी, जिसे मंदारन भी कहा जाता है। सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा चीनी है। ठीक, अगला प्रश्न है सर्वाधिक ऊंचाई पर बादलों की संरचना कैसी होती है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर बादलों की संरचना जो होगी आपकी पक्षाभ अस्त्री होगी, ठीक है, इसको ध्यान रखें। सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सी वर्षा बनती है, तो पक्षाभ अस्त्री, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि ग्रैंड बैंक कहाँ अवस्थित है। दोस्तों ध्यान जो है आपका ठीक है, ग्रैंड बैंक तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, ठीक, यानी कि अमेरिका में स्थित है ग्रैंड बैंक। अगला प्रश्न है कि वायु दाब सबसे कम होता है। वायु दाब जो है किस ऋतु में सबसे कम होता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे वायुमंडलीय दाब जो है ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम होता है, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम होता है। और ग्रीष्म ऋतु में ही जो है डबसन जो ओजोन परत की मोटाई बढ़ जाती है। ओजोन परत को जो है मात्र ओजोन परत को मापने की इकाई होती है जिसे कहते हैं डॉबसन, ठीक है, डॉबसन ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है और इसकी मोटाई भी ग्रीष्म ऋतु में बढ़ जाती है। और वायु दाब मापा जाता है बैरोमीटर से, ठीक है, वायु दाब बैरोमीटर से। और एकाएक बैरोमीटर के जो है पठ्यांक नीचे गिरना है, यानी कि उससे मौसम तूफानी होने का जानकारी मिलता है, ठीक है। तो वायु दाब सबसे कम कब होता है, ग्रीष्म ऋतु में, और वायु दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। अगला प्रश्न देखते हैं कि भूगोल में नवनियतिवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो भूगोल में नवनियतिवाद सिद्धांत का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर, ठीक है, जी टेलर के द्वारा किया, यानी ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबी रॉक सुरंग यानी कि चट्टानों का सुरंग कहाँ अवस्थित है। दोस्तों ध्यान रखेंगे विश्व की सबसे लंबी रॉक सुरंग यानी चट्टानी सुरंग जो है आपका फिनलैंड में कहाँ अवस्थित है, फिनलैंड में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश कनाडा, ठीक है, इसका सही आंसर होगा कनाडा। विश्व के देशों की कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही अवरोही क्रम बताएं। दोस्तों यहाँ पे आपको दिया गया है कि सही अवरोही क्रम सबसे ज़्यादा जो है रेलवे की लंबाई किस देश में है, तो आपका पहला स्थान पर अमेरिका, दूसरा स्थान पर चीन, तीसरा पर रूस और चौथे पर भारत, यानी कि रेलवे की लंबाई में भारत का स्थान चौथा है और सबसे अधिक जो है लंबाई रेलवे की अमेरिका में है, दूसरे स्थान पर चीन है। अगला प्रश्न है कि भारत के अतिरिक्त किस देश में तमिल एक प्रमुख भाषा है। तो भारत के अतिरिक्त जो है दोस्तों तमिल भाषा आपका श्रीलंका में बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है, तो इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरम। और यहाँ के जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दो भाई हैं, ठीक है, गोटाबाया राजपक्षे आपके राष्ट्रपति हैं और उनके भाई छोटे भाई महिंद्रा राजपक्षे हैं, ठीक है। और श्रीलंका की मुद्रा रुपया है। श्रीलंका की मुद्रा क्या है, रुपया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि अत्यधिक ऊंचाई वाले अत्यधिक तीव्रतम वर्षा वाला कौन सा बादल उत्तरदायी यानी कि अधिकतम जो है तीव्रता का वर्षा किस बादल से होता है। दोस्तों याद रखेंगे अधिकतम तीव्रता वाला वर्षा यानी ये तीव्रता है, ठीक है, तो वर्षा स्तरी, ठीक है, वर्षा और स्तरीय मेघ में जो है अधिकतम तीव्रता वाला वर्षा होता है
और सर्वाधिक ऊंचाई से पक्षाभ स्तरीय, सर्वाधिक ऊंचाई से पक्षाभ स्तरीय और अत्यधिक तीव्रता वाला वर्षा जो है कौन सा, वर्षा स्तरीय में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वायु मार्ग तथा वायु यातायात के विकास में किस देश का प्रथम स्थान है। दोस्तों याद रखेंगे, वायु मार्ग तथा वायु यातायात के विकास में प्रथम स्थान उत्तरी अमेरिका का है। किस महादेश का, तो उत्तरी अमेरिका का। चलिए अगला प्रश्न है, टर्की जो है किन दो सागरों के मध्य स्थित है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, टर्की जो है आपका उत्तर काला सागर एवं भूमध्य सागर। ठीक है, टर्की दो सागरों के मध्य अवस्थित है, उत्तर काला सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य में। अगला प्रश्न है, द्वीप संरचनात्मक दृष्टि से मूंगा द्वीप के बने हुए हैं। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को जरूर दबाएंगे जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें, आपको सभी परीक्षाओं की तैयारी काफ़ी सहज एवं अच्छी ढंग से कराई जाएगी और हम लोग डेली एक एक किसी टॉपिक का वीडियो लेकर आते हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कल आपके लिए करंट अफेयर्स का वीडियो लाया गया था, आज ये भूगोल का मिसलेनियस कुछ प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।